तो एक बार फिर से स्वागत है भाई। और हमारे कैमरों की बैटरी बोल गई है और अब कैमरों की थोड़ी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, तब जा करके कुछ होगा। अभी एक वायर ही वायर हो गई है मेरे आगे पीछे चारों तरफ। तो पिछला ब्लॉग भाई हमने यहीं पे ख़त्म किया था और अब अगला ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं। और अब यहाँ से चलेंगे हम सीधा लोंगेवाला वार मेमोरियल। 1971 की जो लड़ाई के टाइम का कुछ मेमोरियल शायद कुछ बना रखा है, तो वहाँ चलेंगे। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। आप लोगों को चलते चलते एक बार फिर से यहाँ पे तनोटराय माता के मंदिर के बाहर के दर्शन करा देते हैं। ये है तनोटराय माता का मंदिर और अंदर आपको हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा और अंदर जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी हम चलेंगे यहाँ से सीधा लोंगेवाला के। हम जब आए थे तो उधर वाले रोड से आए थे और सीधे अंदर चले गए थे। वहाँ से अगर यहाँ लेफ्ट लेते, जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में बता रखा है, अगर बताया था, तो ये वाली रोड है। और अब हम इसी से सीधा लोंगेवाला जाएंगे। और भाई किसी को तनोटराय माता के मंदिर के दर्शन करने हैं तो पिछले ब्लॉग में है, और बॉर्डर पर जाना है तो बॉर्डर का भी पूरा देखना है, यहाँ पर तो वो भी पूरा देखना है। और भाई हाथों पे ज़बरदस्त लू लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ही है ना रोक करके अपने हाथों को थोड़ा सा सुरक्षित कर लिया जाए, नहीं तो भाई हाथ जल जाएंगे पूरे, क्योंकि धूप इतनी है और लू ऐसी चल रही है इस वक्त, बहुत ही भयंकर। अभी पहन लेते हैं अपने ग्लव्स को, ठीक है, क्योंकि भाई ग्लव्स के बिना तो भाई बुरी हालत हो जाएंगे। समझ आ गया थोड़ी दूर चलते ही, बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं ग्लव्स। और सीरियसली जैकेट्स वगैरह भी नहीं पहनी होती ना, हम लोग जो धूप है ना फूंक डालती भाई, बिल्कुल ऐसा जला देती स्किन को, बस पूछो मत। बकरियां रोड पे आ जाती हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा जब भी आप यहाँ आएँ। और देखो धूप में अब बकरियों ने अपनी अपनी छाया ढूंढ ली है और छाया में चली गई हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, यहाँ आते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, कैमरे इतनी जल्दी हीटअप होंगे, इतनी जल्द हीटअप होंगे जिसकी पूछो मत। सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद ठीक रहेगा, क्योंकि सर्दी है तो ठंड होगी, लेकिन अभी गर्मी में लू लग रही है ना, तो कैमरे इतनी स्पीड से हीटअप हो रहे हैं और बैटरी भी इतनी स्पीड से ड्रेन हो रही है, पूछो मत। और हम ये बालू रेत के धोरे देख करके बड़े ही आनंदित हो रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है भाई। भयंकर गर्मी, बालू रेत की ऊंची ऊंची टीले, बकरियों और झाड़ियों के अलावा रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बालू रेत के धोरों के बीच घुमावदार सड़क पर चलते हुए जो मजा आ रहा था, वो गर्मी के एहसास को होने ही नहीं दे रहा था। तनोट से लेकर के लोंगेवाला तक की ये जो रोड है ना, बड़ी कर्वी सी रोड है। और थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे कर्व आ जा रहे हैं और एकदम से ऐसे चढ़ाई आ रही है, गजब। अभी भी आप देखो एकदम से कर्व है, एक पीछे हम कर्व काट के आ चुके हैं, एक ये कर्व है और आगे फिर चढ़ाई है। और भाई इन धोरों के बीच में इस तरह का रोड भाई कमाल है। बीआरओ जो है ना गजब करता है भाई। भाई हीटअप हो करके जो कैमरे हैं वो बार बार बंद हो रहे हैं। कुछ भी बोल करके मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ तो तब पता चल रहा है कि कैमरा हीटअप हो गया है और कैमरा अपने आप बंद हो चुका है। तो भैया अब सीधे चल के लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर ही मिलते हैं। लो जी, ये पहुँच गए हम लोंगेवाला युद्ध स्थल, और देख लेते हैं ज़रा पार्किंग कहाँ पर है, उसके बाद देखते हैं कहाँ से अंदर जाना है। लो जी, लोंगेवाला पहुंच गए हैं और लोंगेवाला पहुंच करके अब आप लोगों को इलाका दिखा देते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे हमारा जो तिरंगा है कितना शान से लहरा रहा है, मस्त लग रहा है। और यहाँ पे भाई ये टैंक वगैरह खड़े कर रखे हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले एक मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल को डस्टबिन में डाल के आना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद ही जो है आगे का काम करना पड़ेगा।
पर देखेंगे तो अलग अलग जो है मेरे ख्याल से जो बटालियंस हैं उनके हम यहाँ पे पीपी पिलर्स बता रहे हैं, उनको लगाया गया है। तो ये हैं, और उधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो सभी के नाम लिखे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो शहीद हुए हैं उनके सबके नाम। तो यहाँ से शुरू होता है लोंगेवाला का जो ये युद्ध स्मारक है। तो भैया वार मेमोरियल के गेट के ऊपर ही आपको दो अलग अलग टैंक देखेंगे। आप एक मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हो, M46 टैंक हैं ये, और इनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। और अंदर की बात करूँ तो अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक शानदार सा पार्क बनाया गया है, और पार्क में कुछ ये मोटरार वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो शहीद हुए सैनिक हैं उनकी प्रतिमाएँ भी लगाई गई हैं। तो भाई गर्मी इतनी है, आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पाओगे सूरज बिल्कुल सिर पर चमक रहा है, और ऐसे में हम यहाँ पर घूम रहे हैं। और इधर अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ये शहीद स्मारक बनाया गया है। पीछे अगर हम यहाँ पर इसके देखें तो युद्ध के कुछ सीन को यहाँ पर उकेरा गया है, साथ ही साथ जो उसमें दौरान में जो शहीद हुए थे उनका भी यहाँ पर नाम लिखा गया है। ये है युद्ध स्मारक लोंगेवाला का। हमारे शहीद सैनिकों को यहाँ पे ट्रिब्यूट दी गई है, और साथ ही साथ उस युद्ध के दौरान में जो टैंक जो विमान इस्तेमाल किए गए थे उनको भी यहाँ पर एक सोवेनियर के तौर पर रखा गया है। तो भैया एक अच्छा खासा है वैसे तो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई कि ठंड के मौसम में ही आना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ही इन 3-4 महीनों में आओ, क्योंकि इस वक्त तो भाई बहुत भयंकर टेम्परेचर है। और आज तो मोबाइल पर वार्निंग भी आ चुकी है कि भैया यहाँ पर ज़बरदस्त हीट वेव का स्ट्रोक आने वाला है। तो अगर हीट वेव का स्ट्रोक हमें लग गया तो भैया बुरा हाल हो जाना है, कई दिन तो खाट में से ही नहीं उठेंगे। तो भैया अब कोशिश यही है कि एक बार फटाफट से यहाँ से देख करके और सैम सैंड ड्यून्स तक पहुँचेंगे। तो जी लोंगेवाला इस युद्ध स्थल के दूसरी साइड में भी एक और ये स्थल बना रखा है, और इस स्थल के ऊपर जो पाकिस्तान के जो टैंक हमने कैप्चर किए थे उनको रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T-59 टैंक जो है उस टाइम का पाकिस्तान का, वो अभी भी यहाँ पर खड़ा है, और इसको यहाँ पर कैप्चर करके लोगों के डिस्प्ले के लिए रख दिया गया है, ताकि लोग भी जान सकें कि हमारी आर्मी ने कितना क्या कुछ किया था। लेकिन उस गाथा को हम जो यहाँ पे देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए इतने सारे शहीदों ने अपने जो है वो शहादत दे दी। तो उनके यहाँ पर जो स्टैचू हैं वो भी लगा रखे हैं बाकायदा। बीच में आपको अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, और इनके सही ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा तिरंगा झंडा बड़ी खूबसूरती से लहरा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सामने जैसे आप लोगों को मैं दिखाई रहा हूँ कि वहाँ पर जो एक जीप है, ये जीप भी वैसी की वैसी रखी हुई है, और इसको सेम टू सेम वैसे का वैसा यहाँ पर रखा गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको रखा गया है। एक टैंक इस तरफ भी है। तो भैया ये हमारे सेनाओं की वीर गाथा को बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है, और मैं एक दोस्त हमें यहाँ पे मिल गया, उसने बताया कि यहाँ पर ये देखो
पाकिस्तान का झंडा भी उल्टा कर रखा है। तो भैया पूरा का पूरा, और उसकी नली भी नीचे करके डाल दी है। ये सब वो टैंक हैं जिनको एक समय था जब हमारे सैनिकों ने पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था। ये तो था युद्ध स्मारक। और अब आप लोगों को, आपने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी ना, तो बॉर्डर मूवी में एक वहाँ पे पूरी क्या बोलूँ खाई थी, कहें तो बंकर बनाया गया था। और वो जो बंकर जो बनाया गया था उस बंकर में लेके चलते हैं। हालांकि ओरिजिनल बंकर तो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका एक प्रतिरूप बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से अभी भी है ना, ये सामने बिल्कुल है, इससे आवाज़ें आ रही हैं गन शॉट्स की। कुछ रिकॉर्डिंग्स चला रखी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है वो बंकर जिसके अंदर से आप घूम सकते हो। अभी ओरिजिनल नहीं है, केवल एक प्रतिरूप बनाया गया है, डुप्लीकेट बनाया गया है उसी का। तो ये है, और यहाँ से और वहाँ तक, और कुछ टैंक्स वगैरह, कुछ जीप्स वगैरह भी यहाँ पर उधर की तरफ दिखाई दे रहे हैं सामने, जिनको वहीं के वहीं छोड़ दिया गया, बताया जा रहा है, जहाँ उनको गिराया गया था, जहाँ पर उनको नेस्तनाबूद किया गया था। और यहाँ का रेत देखो तो, ये देखो भाई, ऐसा गरम गरम रेत है बहुत बुरी तरीके से। और ये कुछ बंकर्स भी बनाए गए हैं। इन बंकर्स के अंदर आप जा कर के देख सकते हैं, वो फील ले सकते हैं कि किन हालातों में हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की थी। अलग अलग तरफ से यहाँ से आप देख सकते हैं दुश्मन कहाँ से आ रहा है, किधर से है। और इनमें एक तरह से दिखाया गया है, इनमें गन्स लगी होती थी, और गन्स से यहाँ पर उनको रोकना होता था। तो भैया अभी लोंगेवाला के बॉर्डर कैफ़े पे हम हैं। चाय मंगवाई है, पानी ले लिया है, और थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। और रिलैक्स भी है, यहाँ पे पंखा चल रहा है उधर, और सही पानी वानी से चल रहा है। और अभी लाइट भी चली गई, ये भी गज़ब की बात है यार। अभी हम बता रहे थे और अभी लाइट चली गई। चलो एनीवे, चाय एंजॉय करते हैं और पानी वानी पी के फिर यहाँ से चलेंगे। चलें, लगाओ हेलमेट। चलो ब्रदर, मिलते हैं फिर, है ना, है ना। लो जी, लोंगेवाला को करते हैं बाय बाय और चलते हैं सीधा सम। आज गुजारेंगे तंबू में अपनी रात, और रात को थोड़ा सा राजस्थानी फोक डांस वगैरह का आनंद लेंगे वहाँ पे। कोशिश तो यही है, बाकी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कुछ व्यवस्था है या नहीं है। और कल सुबह देखने की कोशिश करेंगे सम में सनराइज़। तो देखते हैं कैसा रहता है, बाकी अभी कुछ पता नहीं। बाकी साथ में हमारे एक राइडर भाई और आ गए हैं, जो कि जोधपुर से हैं और अभी सम ही जा रहे हैं, तो हम साथ ही चल रहे हैं। तो यहाँ से सम है 111 किलोमीटर। अब लगभग 2 घंटे, हमें 2-2.25 घंटे के आसपास का समय लगेगा और हम पहुँच जाएंगे सम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि भाई जो रास्ता है वो एक नंबर है और अपने को पूरी स्पीड से जाना है।
और बीच में बकरी कहाँ से आ जाती हैं भैया, ये एकदम से स्पीड को कम कर देती हैं। बाकी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में से निकल जाएंगे। और सैंड ड्यून्स जो है हमारे दोनों साइड में चल ही रही हैं भाई। लोंगेवाला में हमने काफ़ी टाइम लगाया भाई, बहुत धीरे धीरे हम देख रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई, और गर्मी के चक्कर में सारा मामला ख़राब हो रहा था। तो अभी ऐसे दंदनाते हुए जाएंगे हम। 2-2.5 घंटे की जो जर्नी रहेगी, नॉन स्टॉप रहने वाली है। और रास्ते के गाँव को देख लो भाई, ये कुछ ऐसे गांव हैं यहाँ पे, और हमारा इंडिया का तिरंगा वहाँ पे लहरा रहा था भाई। गजब है, इतनी गर्मी में ये लोग रहते कैसे हैं समझ नहीं आ रहा। और भाई लेडीज़ अपने काम धंधे पे निकल ली हैं। और जो भी भाई इस तरफ आए तो वो ध्यान रखिएगा कि रोड के ऊपर यहाँ पे जो पशु है ना बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी बकरियाँ आ जाएंगी, भेड़ें आ जाएंगी, कभी गौ माताएँ आ जाएंगी, कभी गधे आ जाएंगे। तो भैया थोड़ा सा संभाल के चलना, क्योंकि आप अगर स्पीड में होंगे और अचानक वो आ गए सामने तो भैया एक्सीडेंट हो सकता है। और इस पूरे रास्ते में कहीं आपको कोई हेल्प नहीं है, केवल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा किसी आर्मी की गाड़ी का। बाकी नज़ारे अच्छे हैं, तो उनका लुत्फ़ लेते हुए चलो और चलते जाओ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. राजस्थान गवर्नमेंट ने भाई का काम ज़बरदस्त किया है। यहाँ पे बियाबान जंगलों में भी देखो किस तरीके से इन्होंने पूरा के पूरे तार लगा रखे हैं बिजली पहुँचाने के लिए। यहाँ कोई आसपास में जैसे कोई बड़े बड़े गांव तो है नहीं, छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, और उन ढाणियों में भी बिजली पहुँचाने के लिए देखो कितने अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। और नो डाउट भाई राजस्थान के रोड बिल्कुल चकाचक हैं भाई, आप आराम से इन पे पूरी फुल स्पीड पे भाग सकते हो। और सामने देखो भाई कितनी खूबसूरत रोड है, बिल्कुल ऐसे पहले जैसे ढलान में जाती हुई फ़ोटोज़ में देखने को मिलती है। और देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और भैया आगे छाया दिखाई दे रही है, शायद किसी भी बादल की छाया आ गई है। हमें नसीब होगी या नहीं पता नहीं, कभी हम वहाँ तक पहुँचे तब तक बादल सूरज के आगे चढ़ जाएगा तो वो छाया गायब हो जाएगी। पहुँच गए, कुछ हद तक छाया में पहुँच गए हैं। ये देखो छाया है यहाँ पे, और ये आर्मी की जीप जा रही है भाई। यहाँ पर एकमात्र सहारा है आर्मी। तो भाई 2 दिन से हम जैसलमेर में थे और आज तनोट भी जाके आ गए हैं, लेकिन है ना इस तरीके से है ना ऊँट की सवारी करता हुआ इंसान नहीं दिखा था। और यहाँ पर ये देखो जी, पहली बार हमें ऊँट की सवारी करता हुआ इंसान दिखा है। तो फाइनली भाई ऊँट की सवारी करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि जहाँ अभी हम जा रहे हैं सम सैंड ड्यून्स के ऊपर, वहाँ पर तो लोगों को जो कैमल सफारी है वो करवाते भी हैं, लेकिन हम शायद नहीं करेंगे। रास्ते में भाई गांव आ रहे हैं और देखो इस तरह के है ना कुछ झोपड़ी नुमा घर लोगों ने बना रखे हैं गांव में। और एक गांव भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी ढानियाँ हैं यहाँ पर। ये देख लो ऊपर आपको दिख रहा होगा,
ये पूरा का पूरा छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके एक छोटी सी ढानी बसा लेते हैं, उसी को ही गांव का नाम दे दिया जाता है। और यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज़ खड़ा है भाई, और हम अपने जहाज़ पर हैं। ये रेगिस्तान का जहाज़ है। और भाई बताना ही भूल गया, अपनी बाइक 20,000 किलोमीटर पार कर चुकी है। बाइक के 20,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं भाई, और अब तो लगभग 20,500 होने वाले हैं भाई। कब में पता पूरे हो गए ये पता भी नहीं चला। और भाई हम लगातार अपने जहाज़ को दौड़ाते उड़ाते जा रहे हैं भाई। तो एक और माइलस्टोन जो था वो हमारी बाइक ने पार कर दिया है भाई। तो भाई काफ़ी देर के बाद एक पेट्रोल पंप दिखा है, शायद नायरा का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से अपनी टंकी फुल करा लेते हैं, कभी आगे ना मिले तो दिक्कत नहीं होगी। चलता हुआ होगा या नहीं पता नहीं। तो ये यहाँ पर है 106 रुपये 44 पैसे लीटर। ये है यहाँ पर पेट्रोल का भाव। पेट्रोल नहीं चल रही मशीन। मशीन चल नहीं रही। चल नहीं रही, गर्मी ज़्यादा। ओए होए। इससे आगे कितने और आगे है? पंप तो सब में मिलेगा। सब में मिलेगा। कितना और है यहाँ से? 55 किलोमीटर और है। 55 चल जाएगा इतना मेरा तो। आपका चल जाएगा? आगे दुकान पर ले यार नहीं, आधी से थोड़ी कम है, 3-4 लीटर रहेला तो पहुंच जाएगा। तो भाई पेट्रोल तो मिला नहीं, बिना पेट्रोल लिए ही अब हम चल दिए हैं आगे। तो देखते हैं, अब सब में बता रहे हैं पेट्रोल पंप है, तो जा कर के वहीं पर ही पेट्रोल लेना पड़ेगा। अभी अपनी आराम से चल जानी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ 100 किलोमीटर और चल जानी चाहिए। और बाकी तो भैया भगवान भरोसे है, अगर कुछ जल्दी जल्दी ही तेल पी गई तो, क्योंकि अभी काफ़ी तेल है इसके अंदर। हम तो सेफ साइड में ही कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोल ले लिया जाए तो आगे परेशानी नहीं होगी। बाकी अभी है। जो भी लोग इधर आ रहे हैं तो भैया जैसलमेर की साइड से अगर आप तनोट घूमते हुए सम जा रहे हैं तो आप जैसलमेर से ही पेट्रोल फिल करा के चलो, क्योंकि उससे जो आगे 1-2 पेट्रोल पंप थे कुछ दूर तक, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पे मिले ना मिले। लेकिन अगर आप सिटी से पेट्रोल पंप से भरवा के चलेंगे तो दिक्कत ही नहीं है, फिर आप इजीली आके पहुँच जाओगे। मतलब ये 300 किलोमीटर का रन है कंप्लीट, और आप इजीली पहुँच जाओगे। जिसकी बाइक थोड़ा सा कम एवरेज देती है, 300 किलोमीटर एक बार फुल कराने पे नहीं चलती है, तो भैया वो थोड़ा सा संभल के आए, क्योंकि उसको हो सकता है कैन में बोतल में एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ सकता है। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है भैया, थोड़ी गर्मी कम हुई है, तो हमारे कैमरों ने भी वापस से काम करना शुरू कर दिया। नहीं तो हर 5 मिनट में गर्म हो जा रहे थे, बंद हो जा रहे थे, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे थे दोनों के दोनों, Insta360 भी और GoPro भी। अब जा कर के थोड़ा सा लंबे टाइम तक ये वर्क कर रहे हैं, नहीं तो भैया बुरा हाल हो गया था। मैं तो सोच रहा था व्लॉग बनेगा ही कैसे, पता नहीं सीधा ही जा कर के सीधा आप सब में ही जाके रुकेंगे तभी कुछ बना पाएंगे। लेकिन अभी चलना शुरू हो गया है। अभी की बात करूं तो लगभग जो है वो इस वक्त 5:45 हो चुके हैं, और आधे घंटे में सनसेट होगा। तो देखते हैं, आज थोड़ी सी लंबी फुटेज बनाने की कोशिश करेंगे। कल बहुत छोटी फुटेज बन पाई थी, तो भैया आज थोड़ा सा बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे। और भाई इधर है ना कीड़े आ करके हेलमेट के वाइज़र के ऊपर ऐसे चिपक रहे हैं पूरी तरीके से। ये देखो अभी भी एक इधर आके गिरा है। ये भाई हमारे साथ हैं भाई, और भाई जोधपुर से हैं। अभी लोंगेवाला हमारी मुलाकात हुई इनसे, तो लोंगेवाला से भाई ने कहा कि हम साथ चलते हैं, तो अभी हम दोनों साथ चल रहे हैं। अपाचे है इनके पास, अपाचा 160। लो जी, टोल प्लाजा आ गया है। चुईया कहाँ है?
भैया सम विलेज में पहुंचने वाले हैं और पता नहीं अभी सैंड ड्यून्स पे तो पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सूरज जो है वो अब बिल्कुल सनसेट के ऊपर मतलब करीब है, बिल्कुल छिपने वाला है। तो अपनी कोशिश है कि अब कहीं रुक करके और एक अच्छा सा टाइम लैप्स लें। लो जी, पेट्रोल पंप तो आ गया है, अब अपने जहाज़ का खाना पीना करवा देते हैं और उसके बाद देखते हैं अपने लिए कोई जगह, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। फुल करना है, करना भाई, हाँ फुल कर दो। लगभग ने टेंट उखाड़ रखे हैं यार, देखो सारे टेंट अटे पड़े हैं। सम गांव में लगभग रिजोर्ट खाली पड़े थे, ज्यादातर रनिंग में भी नहीं थे। कारण था भयंकर गर्मी में टूरिस्ट ही नहीं आते हैं, तो इनका काम भी बंद हो जाता है। और काफी देर तक कोई अच्छा रिजोर्ट ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद हमने भी हार मान ली थी और ध्यान सनसेट पर शिफ्ट कर लिया था। अब रिजोर्ट के चक्कर में सनसेट का नजारा तो मिस नहीं कर सकते। तो भाई हो गई है रात, काफ़ी देर तक हम सनसेट देखते रहे और साथ में ही धो रहे थे, तो उनको भी निहारते रहे। और अब वहाँ से चले हैं और अब देखते हैं कहीं रुकने का प्रबंध, रुकने का जैसे भी प्रबंध बनेगा उसी हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। अभी ढूंढते हैं होटल, और होटल पहुँच कर के जब अंदर रख लेंगे सामान तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भैया सम में हमारे साथ गड़बड़ हो गई है। जो सम विलेज है उसके ज़्यादातर कैंप जो हैं वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से ना तो प्रोग्राम चल रहे हैं और ना ही लाइट का कुछ प्रॉपर इंतज़ाम है। तो हमारे साथ हो गई गुगली। सम में अब हम नहीं रुक रहे हैं, हम जा कर के सीधा अब जो जैसलमेर सिटी है वहीं जा कर के रुकेंगे। तो चलिए मिलते हैं जैसलमेर सिटी में। चलते चलते आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, मुझे ये दिखाई दी थी, यहाँ पर जो तार लगी हुई है ना अलग अलग, जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं, उनके ऊपर आपको है ना ये देखो चमकीला कुछ दिख रहा होगा। ये यहाँ पर हर जगह पे तारों पे लगा रखा है। अगर आप वहाँ पर भी देखोगे उस तरफ तो आपको टिमटिमाते हुए तारे से नज़र आएंगे, और ये पूरी की पूरी लाइन के ऊपर से लगा रखा है भाई। मैंने पहली बार ऐसे है ना इतने सारी लाइटें जो छोटी छोटी LED लाइट टाइप से दिख रही हैं वो, और वो एक बार जल रही हैं एक बार बंद हो रही हैं। अब ये पता नहीं मुझे कि वो ऐसे क्यों लगाई गई हैं, किसी को भाई को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि है ना समझ से परे चीज़ है ये। काफ़ी जगह रिफ्लेक्टर्स भी लगा रखे हैं, कई जगह लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। लो जी जैसलमेर पहुंच गए हैं। जैसलमेर में अब अपने होटल पहुंचते हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, 9 बज गए हैं भाई। हमने सब में काफ़ी देर लगा दी भाई। कई सारे रिजोर्ट में पूछा हमने, लेकिन ज़्यादातर रिजोर्ट तो वहाँ पे बंद ही थे। एक आधा कोई वर्किंग में था भी, तो भाई उसके रेट्स इतने हाई थे, क्योंकि बाकी सब बंद है तो पूरा
मज़ा ले रहा था वो रेट्स का। तो